वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पे। मैं सुजीत मिश्रा आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रैक्टिस सेट के क्रम में हमारा जो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्रम में 95th क्वेश्चन है, लेकिन सीक्वेंस में 95th है, लेकिन आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखते हैं। कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिया हुआ है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? फियर ऑफ हाइट। तो फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर। तो ऊंचाई का डर का मतलब होता है, देखिए डर जब होता है, फियर का मतलब होता है फोबिया। तो कहीं भी ये फोबिया नाम का सफिक्स मतलब जो बाद में जुड़ता है, शब्दों के जुड़ा हो तो जान लीजिएगा उस चीज का क्या है, डर है। ठीक है ना। अभी जैसे आपको कह रहा है एक्रोफोबिया, जेनोफोबिया, जूफोबिया, ऑटोफोबिया, तो हर तरह के फोबिया ही तो है, डर तो है। ठीक है ना। तो आप जिसके साथ भी फोबिया जोड़ेंगे उस चीज का डर हो जाएगा। अब ये कह रहा है ऊंचाई का डर, हाइट का डर। अगर आपको बहुत ऊंचाई पे ले जाओ और आप डरने लगो, तो वो उस तरह का जो डर होता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। अब यहां पे भी है जेनोफोबिया, जूफोबिया, ऑटोफोबिया। तो जूफोबिया इनका भी, ऑटोफोबिया तो आप बताएंगे, इसलिए क्योंकि इसको मैंने बताया है, प्रीवियस क्वेश्चन में आए हैं तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बता देता हूं। ऑटो का मतलब होता है अकेला। जब आप अपने आप में रहते हैं, अकेले होने का जो भय होता है उसे कहते हैं क्या? ऑटोफोबिया। जैसे मान लीजिए आप सबके साथ हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही आप अकेले हुए आपके अंदर एक प्रकार का डर आना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोफोबिया। फिर आता है जू माने होता है एनिमल। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के एनिमल का भय है तो आप उससे डरेंगे। उस तरह की चीजें देखते ही, उस तरह के एनिमल आपके सामने आते ही आप क्या करेंगे? डरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है जेनोफोबिया। नेक्स्ट आता है जेनोफोबिया। अगर आप जेनो का मतलब जान लें तो आप फोबिया जोड़ के उसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अगर जेनो का मतलब जान जाएं तो फिर आप इजीली पता कर सकते हैं। जेनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर। क्या होता है? स्ट्रेंजर, अजनबी। अजनबी लोगों का भय, ऐसे लोग जिन्हें आप नहीं जानते हैं, ऐसे लोगों का जो भय है उसे बोलते हैं क्या? जेनोफोबिया। तो स्ट्रेंजर का भय या ऐसे लोग जो दूसरे संस्कृति के होते हैं, जो आपसे भिन्न होते हैं, ऐसे लोगों का जो भय होता है वो जेनोफोबिया होता है। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि फिर से एक बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है और कह रहा है रोहित सॉ सौरभ, ही सेड। रोहित ने सौरभ को देखा और कहा, क्या कहता है? ओह हाउ टॉल यू हैव ग्रोन! एक्सक्लामेटरी मार्क है। कह रहा है कि तुम कितने बड़े हो गए हो। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम तो करेगा ही। यू सौरभ के लिए आएगा तो ही हो जाएगा। तो जिसमें कंजंक्शन दैट लगा हो और दैट के बाद क्या आया हो, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कंजंक्शन दैट लगना चाहिए। और यहां पे जिसमें दैट लगा होगा वही आपका ऑप्शन होगा। तो दैट लगा है यहां पे, ऑप्शन बी में नहीं लगा है। यहां पे ये देखिए ये हाउ आ गया है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी में भी लगा हुआ है, ऑप्शन डी में भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए कह रहा है कि ही दोनों के बाद आना चाहिए, तो यहां सब में ही आया है। यहां पे नहीं आया है ही, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी रिजेक्ट होता है। ठीक है। या तो ऑप्शन आपका डी सही होगा या तो ऑप्शन ए सही होगा। फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना।
अब यहां पे हाउ टॉल है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बिकम्स पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में यहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना चाहते हैं। आई एम सॉरी, यहां पे ये देखिए हैव और ग्रोन लिखा हुआ है, तो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, हैड के साथ V3 लगना चाहिए, हैड ग्रोन होना चाहिए। अब हैड ग्रोन आप देखेंगे तो यहां नहीं है, इसलिए ये रिजेक्ट। आपका परफेक्ट आंसर क्या है, ये देखिए हैड ग्रोन आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, एक बार फिर से आ गया इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन। अब कह रहा है कि अंडरलाइन वाले पार्ट को क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, तो जी हाँ किया जा सकता है। इसमें एरर है, और एरर ये है कि एक बात आपको भी समझते रहना है कि अगर वन ऑफ आएगा तो इसके बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो नाउन प्लूरल में इस्तेमाल होगा, प्लूरल में यूज होगा। तो वन ऑफ के बाद आने वाला, अब यहां पे देखिए वन ऑफ के बाद नाउन आया है बुक, लेकिन ये सिंगुलर में है, यही गलती है। तो जिसमें वन ऑफ के बाद बुक्स लिखा हो तो वो सही है। अब देखिए ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, लेकिन सी भी देख लें, सी वाला होगा नहीं, ये इसका अटपटा स्ट्रक्चर ही है। इंप्रूवमेंट तो होगा ही, इसलिए नो इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, ऑप्शन बी, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है वही पार्ट आपका आंसर है। तो ग्रामेटिकल एरर के लिए पहले सेंटेंस पढ़ते हैं, देखते हैं कि किस पार्ट में हो सकता है। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज्ड। अब आपको ग्रामेटिकल एरर दिख जाना चाहिए, कहाँ है, आर। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्क है, और वर्क जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक। और अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए, क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। इसने आर लगाया है, तो जिस ऑप्शन में ये आके बैठा हो, आर हो, वही ऑप्शन क्या है, आपका एरर है। तो आर वाला ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। तो बात को समझना है, ये बहुत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। अब वो किसी भी तरीके, देखिए ग्रामर जो आप पढ़ते हो वो ग्रामर में क्वेश्चन आपको इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से भी बना के दे सकता है, एरर्स से भी बना के दे सकता है, ब्लैंक से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उसी का यूज हम करते हैं पैराजम्बल में, उसी का यूज करते हैं क्लोज टेस्ट में। तो आपके ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनडायरेक्ट फॉर्म, कह रहा है इनडायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करो, यानी जो आपको दिया है वो डायरेक्ट है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एड्रेसिंग द पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड whatever talks take place they will। अब आप ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां पे टेक की जगह टुक आया हो, ठीक, और विल की जगह वुड आया हो, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में, अब देखिए टेक्स की जगह टुक आया हो, तो ऑप्शन ए में ऐसा है, और विल की जगह वुड आया हो, तो यहां टेक की जगह टुक तो आया है, लेकिन
दे वर आ गया यहां पे, तुरंत रिजेक्ट करो। ऑप्शन बी में देखो, एड्रेसिंग द मीटिंग, ये दुनियादारी ये सब मत समझा करो, क्या जरूरत है, सीधे पकड़ना है ना आपको अपना सही आंसर। वर्ड पेवर टच, देखिए इसमें टेक प्लेस ही रख दिया, चेंज ही नहीं किया। देखिए आप कॉमन चीज निकाल के रख लो, जैसे मैंने कहा टेक को टुक में बदलना है और विल को वुड में चेंज होना चाहिए। ऑप्शन बी भी रिजेक्ट हो गया। सी वाले ऑप्शन में देखते हैं, टेक को टुक में चेंज किया है, विल को वुड में किया है, यस ओके, होल्ड रखिए। आगे देख लें कहीं ऐसा डी में भी तो नहीं है, अगर डी में होगा तब हम चेंज कर देखेंगे कंजंक्शन वगैरह और सब चीजें। तो ऑप्शन नंबर बी में भी आप देखिए यहां पे इसने क्या लगा दिया, addressing the public, Rajnath said that if there were talks that had to be on the issue of Pakistan occupied Kashmir, ये देखिए if there were पता नहीं क्या क्या लगा दिया। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है एज पर ग्रामेटिकली फिट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ देयर इज, फिर से नो एरर वाला क्वेश्चन है भाई, फटाफट इसको देख लो। अब इसमें क्या दिया है, जिस पार्ट को अंडरलाइन किया गया है वही पार्ट आपका आंसर, उसी में एरर हो सकता है। वी अर्जेंटली नीड वेल क्वालिफाइड टीचर्स फॉर आवर स्कूल, इसमें क्या गलती नजर आ रही है भाई, हमको अपने स्कूल के लिए वेल क्वालिफाइड टीचर्स चाहिए, तो इसमें क्या गलती है, कोई गलती नहीं है। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट होगा, जी नहीं, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो इधर क्या आंसर होगा, नो इम्प्रूवमेंट। हमारे स्कूल के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए। आगे आते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है सीक्वेंस फ्रॉम द गिवन मीनिंगफुल पैराग्राफ फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंस। अब देखिए ये क्या कर दिया, जम्बल्ड सेंटेंस बना दिया। ये पैरा जम्बल का क्वेश्चन है आपके सामने, तो चलिए जरा देख लेते हैं। सारे सेंटेंस को थोड़ा सा देख लिए। आई लर्नड, आई देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। आई लर्नड टू पुश लिलीज व्हील चेयर, मैंने सीखा लिली के व्हील चेयर को पुश करना, ठीक है। आई स्टॉप द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड एंड वॉच्ड लिली रोल हर आईज टू द डक्स, ठीक है। मैं स्टॉप की, यानी अभी देखते हैं, ऑल ऑफ अ सडन द व्हील चेयर शुक वायलेंटली, ठीक है। उसके बाद वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क। अच्छा, देखते हैं कौन सा सेंटेंस इसमें पहला हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि पहला ही ढूंढिए, लेकिन सबसे पहले यहां पे एक चीज आप गौर करिए कि सबसे पहली बात यहां पे कह रहा है कि वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर, व्हील्ड हर मतलब उसके व्हील चेयर को ऐसे धक्का मार के ले जाना, मतलब गड़गड़ा के ले जाना। हर टू द पार्क, किसको ले गए, अब किसको ले गए क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो ये पहले तो ये देखिए कि ये व्हील चेयर आपने चलाना कब सीखा, ऑप्शन नंबर ए में, यानी जिस सेंटेंस में ऑप्शन नंबर ए आएगा शुरू में वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन न ए सही है न बी सही है, या तो सी सही होगा या तो डी सही होगा। लिखा है मैंने आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर, लिली के व्हील चेयर को पुश करना सीख लिया। अब जब सीख लिया तो मैंने किया क्या, अरे भाई एक दोपहर वन आफ्टरनून आई व्हील्ड टू द पार्क, कहां ले गया, पार्क ले गया। यानी ए के जस्ट बाद डी आना चाहिए, किसमें है, क्या इसमें है, जी नहीं, ऑप्शन सी गलत, क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए। पढ़ लो आप, वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर टू द पार्क, अब पार्क ले गए तो क्या किया, आई स्टॉप्ड द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड। यहां पे क्या आएगा, डी के बाद बी, डी के बाद बी किसमें है, डी बी साथ में डी में है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
कभी भी पैरा जंबल को क्वेश्चन करने के लिए ना पूरे सेंटेंस से उलझा मत करिए, बस देखिए कि किस सेंटेंस का लिंक किससे बन रहा है, और जैसे ही लिंक पता चल जाए आपको ऑप्शन में क्या करिए, एलिमिनेशन का काम किया करिए। देखिए मैंने क्या किया, मुझे एक कड़ी मिली, मैंने क्या कहा, ए और बी नहीं होगा, सीधे मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, एलिमिनेट हो गए, बोझ हल्का हुआ। हमारे पास ऑप्शन की संख्या केवल 2, अब 2 में से पता करना है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो एक बार फिर से क्वेश्चन आया, मोर रूल्स वुमेन विल बी ओपन इन द ट्रेन। करना क्या है भाई, थोड़ा नीचे आ जाए, देखा, हाँ ये करना ये है, इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म, यानी ये सेंटेंस पैसिव में दिया हुआ है तो पहले ये देख लिया जाए कि वर्ब कहाँ है। वर्ब ये देखो यहाँ है, वर्ब को देखते ही ये डिसाइड हो गया कि भैया ये कौन से टेंस का है, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का, पैसिव वॉइस है। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, जिसमें विल आया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया हो, यानी विल ओपन आया हो, वही आंसर है। तो पहले देख लेते हैं विल ओपन किस में लिखा है, इसमें हैज ओपन आ गया, रिजेक्ट करो। विल ओपन चाहिए ना, इसमें विल ओपन आया है, होल्ड करो। अगर ये लास्ट ऑप्शन होता तब मैं आपसे ना कहता कि होल्ड करो, तब वही डिक्लेयर कर देता है यही आंसर है, लेकिन ये चूंकि बीच में है, इसके बाद और भी ऑप्शन है, उन्हें भी कंसिडर करना है, तो बहुत ध्यान से करना है। विल ओपन है, हाँ होल्ड करते हैं। इसमें विल ओपन है, इसको भी होल्ड करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में भी विल ओपन है, ये भी है, यानी ऑप्शन बी हो सकता है, सी हो सकता है, या तो डी हो सकता है। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात यहां पे करेंगे। यहां पे मोर रोल्स फॉर वुमेन, अब यहां पे मोर रोल्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है। विल बी ओपनड अप इन द रैंक्स ऑफ सोल्जर्स बाय द इंडियन आर्मी। अब जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट इंडियन आर्मी आएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहां मोर रोल्स को ही सब्जेक्ट बना दिया, तो बी वाला नहीं होगा। दूसरे में इंडियन आर्मी को सब्जेक्ट बनाया है, तो इंडियन आर्मी बिल्कुल सही है ये वाला, लेकिन लास्ट वाला इसलिए गए थे कि इसमें विमेन को बना दिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। क्या पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत पड़ रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखिएगा, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं एक्टिव पैसिव के, नरेशन के। अगर आप इनको लगभग 20 क्वेश्चन आपके एक्टिव पैसिव के होते हैं, 20 क्वेश्चन आपके नरेशन के होते हैं। तो अगर आप इनको, मैं कहता हूं कि 10 सेकेंड्स में कर लो, तो अब आप समझिए कि 20 क्वेश्चन खत्म करने में आपको कितना टाइम लग सकता है। तो अगर आप इतना इजीली आप खत्म कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपको क्या होगा, टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको इसी अप्रोच से सॉल्व किया करिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है द टीचर आस्क्ड अविका व्हाट हैड हैपेंड। अब ये आपका साफ साफ कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ऊपर चला गया है, आपसे कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, डायरेक्ट फॉर्म चाहिए, करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म चाहिए। तो हमको ये इनडायरेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां आस्क लगा है, तो इस पर कंसीडर मत करो, सेट टू होगा। अब यहां पे क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इतना तो कंफर्म होना चाहिए। और मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वाला वर्ड ही आपका कंजंक्शन होता है, तो यहां इसने लगा दिया है, और इसे ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में बना लेंगे। और मैं बार बार ये कहता हूं कि क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी है कि उसके जस्ट बाद क्या आए, वर्ब आए, तो वर्ब भी आना चाहिए। यहां हैड हैपेंड पास्ट परफेक्ट में है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कौन सा टेंस चेंज होता है, या तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट आया है तो हम वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जिसमें या तो पास्ट इंडेफिनिट आया हो रिपोर्टेड स्पीच में, या तो प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखते हैं दोनों में। हाँ, यहां लिखा है द टीचर सेड टू हर, क्या व्हाट हैपेंड टू हर। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में है,
वाई हर नोज वॉज ब्लीडिंग, अब यहाँ वाई हर है तो यहाँ पे वाई वॉज हर नोट, अब यहाँ पे ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन वाई वॉज हर नोज ब्लीडिंग, तो यहाँ पे वो, यहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, यहाँ भी पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पास्ट है तो यहाँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए था। सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला पार्ट तो सही है। अब वाई इज योर नोज ब्लीडिंग, ये एकदम दुरुस्त सेंटेंस है, इसको होल्ड करते क्योंकि आगे भी है सेंटेंस। ये देखिए पास्ट परफेक्ट है, इसको चेंज ही नहीं किया है, और यहां भी लगा दिया वॉज, तो ये गलत हो गया। व्हाट इज हैपनिंग नहीं होगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए। तो आपका जो सबसे उपयुक्त एप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट और यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूस है, तो कौन सा टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से ये देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और मैं बार बार कहता हूँ कि इंटेरोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद क्या आना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। इज आई है, ठीक है, ओके। आते हैं आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। फिर से आपके सामने दे दिया है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म, सबसे उपयुक्त डायरेक्ट फॉर्म ढूंढना है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन द न्यूली मैरिड कपल, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या कहता है। द सेंट सेड टू द न्यूली मैरिड कपल गॉड मस्ट पोर, अब देखिए गॉड माइट है, तो माइट क्या रहा होगा वहां पे? या तो मे रहा होगा, मे रहा होगा, मे आशीर्वाद देने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो शुरुआत में कौन आना चाहिए? मे आना चाहिए। और ऑप्शन इसमें गॉड मस्ट है, तो मस्ट तो आएगा नहीं। तो अभी आप देखिए विशेष देने के लिए क्या यूज करते हैं? MAY, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ गुड जॉब सून, बोलते हैं ना, मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आया? मे गॉड पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू। तो ये ऑन यू बोलेगा तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा? यहाँ न्यूली मैरिड कपल है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस बना दिया है, भगवान को कोई ऑर्डर कर नहीं सकता है। पोर ऑल योर ब्लेसिंग्स, ऐसा लग रहा है कि रिक्वेस्ट किया गॉड से और कहा कर दीजिए भगवान, तो पोर ऑल योर ब्लेसिंग्स ऑन द। अब एक सीधा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि कभी भी हम विश करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, प्रे करने के लिए मे का इस्तेमाल करते हैं। मे गॉड, भगवान करे, पोर ऑल हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चंस लेकर आपके लिए आते रहेंगे। आप हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस में क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच सीखना है। आंसर जो है वो तो आपको मिल रहा है, लेकिन उसका अप्रोच जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।